जय हिंद एवरीवन। टॉपिक मीनिया की एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टॉपिक मीनिया सीरीज में आपको उन टॉपिक्स को कवर कराया जा रहा है जो बोर्ड्स एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं। पिछले 10 सालों में हर साल इन टॉपिक्स पर सवाल आते हैं, तो आपको इनको अच्छे से करना चाहिए। इन पर मैं सॉल्यूशन भी करवाता हूँ, क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाता हूँ और थ्योरी को भी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। इसके पहले हम लोगों ने और टॉपिक कवर किए हैं, उसकी प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पर हमारे मिल जाएगी। प्लेलिस्ट सेक्शन में आकर जाकर आप देख सकते हैं। अगर आपको खोजने में उसको कोई समस्या आती है तो मैं आपको उसको दिखा देता हूँ। ये हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, यहाँ पर जो भी वीडियोस हैं वो यहाँ पर अपलोड होती जाएंगी, आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। इसके पहले जो हमने 2 टॉपिक कवर किए उनमें से आपके 3-3 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। छोटी लेंथ की ये वीडियो बन रही है तो ये बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। अब आज का जो टॉपिक है हमारा वो है अलजेब्राइक इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं बाय 2 मेथड, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिलीट कर दिया गया तो उसको आप मत तैयार करिएगा, ना ही उसको पढ़ने की कोशिश करिएगा। अब कहोगे भैया ये तो बहुत इजी टॉपिक है, इससे तो सवाल नहीं आते हैं, डायरेक्ट आ भी जाते हैं तो हम कर लेंगे। लेकिन जो मैं आपको आज चीज बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिली मिस्टेक्स नाम की आपने एक चीज सुनी होगी, वो इसी टॉपिक में अक्सर बच्चों से होती है, मुझसे खुद हो जाती है। माइनस प्लस में पक्का बहुत सारे बच्चों से गलती होती है और जिसके कारण हमारा आंसर गलत आता है। इसका यूज आप वर्ड प्रॉब्लम को जब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करोगे तो वहां पर भी होता है। तो बेसिकली आपको मैं बहुत ध्यान से समझाऊंगा कि किस प्रकार से आप अपने सिली मिस्टेक्स को कवर कर सकते हैं, किस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त कम समय में जल्दी अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं और उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ध्यान से सीखने की कोशिश करिएगा। चलिए, और हाँ, सभी लोग वीडियो को लाइक किया करिए यार। टॉपिक मीनिया सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, तो आपका लाइक मेरे लिए मोटिवेशन बनता है। मैं आपको कंप्लीट कंटेंट देने वाला हूं जिससे आप 80 में से 75 प्लस इन्हीं टॉपिक मीनिया को कवर करके पा सकते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर लाइक किया करिए और कमेंट में मुझे जरूर बताया करिए कि क्या भैया मुझे कंटिन्यू करना चाहिए टॉपिक मीनिया, साइंस पर भी टॉपिक मीनिया लेकर आना चाहिए, ये आपके कमेंट्स बताएंगे मुझे। चलिए, तो पहला मेथड जो हम सीखने वाले हैं वो सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं बहुत थ्योरी में नहीं जाने वाला, बस आप ध्यान से मेरी बात सुनिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड ये कहता है कि जब आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिलते हैं तो वो 2 वेरिएबल में मिलते हैं, एक तो x और एक तो y, या कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि इनको आप एक वेरिएबल में चेंज करो। ठीक है, किसमें चेंज करना है? केवल एक वेरिएबल में। इस थ्योरी को भी पढ़ेंगे तो आपको यही मिलेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल say y in terms of other variable that is x from the either of the equation. Substitute this value of y in other equation and reduce to an equation in one variable. हमारा मेन कंसर्न क्या है कि इसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट किया जाए। Solve the equation so obtained and find the value of x. Put this value of x in one of the equation to get the value of variable y. आइए अब इसको मैथमेटिकली समझते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में आप जब तक सॉल्व नहीं करेंगे, जब तक सवाल नहीं लगाएंगे, तब तक आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी। आपके सामने एक क्वेश्चन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। आपका सबसे पहला टारगेट क्या होगा? किसी भी एक इक्वेशन को, जरूरी नहीं है कि पहला या जरूरी नहीं है कि दूसरा, किसी भी एक इक्वेशन में से कोई एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है आपको। तो ये है इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। आपकी इच्छा करिए भैया मैं यहां से x की वैल्यू निकाल लूं, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14 माइनस वाई। ठीक है, अभी किसी और बच्चे की इच्छा हो रही है, भैया मेरी तो y की इच्छा हो रही है, उसको भी बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अब यहां से जो ये x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई है, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 1, और ये जो x की वैल्यू है अब उसको उठाकर इस इक्वेशन में पुट करना है जो यहां पर लिखी हुई है। मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 लिखी हुई है, तो यहां पर आप अपने बोर्ड के एग्जामिनेशन में लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2, या पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये इक्वेशन नंबर 2 में आप क्या करेंगे? x की जगह पर आप 14 माइनस वाई लिख देंगे। तो 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। हमेशा ध्यान ये रखा करिए, सवाल को थोड़ा धीरे किया करिए। बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत स्पीड की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिली मिस्टेक्स होंगे तो आपके पूरे नंबर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब 2y को एक साइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2y इज इक्वल टू 4 को इस साइड करेंगे तो ये हो जाएगा 10, और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5। ठीक है, अब ये जो y इज इक्वल टू 5 आया है, इसको आप x जो यहां पर आपको निकालना है, y की वैल्यू आ गई, अब आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, यहां पर लिख सकते हैं आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना है, इसको उठाकर इसमें रख दीजिए, तो यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू 14 माइनस 5, ये आ गया आपका 11। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 11। अब आप इसका क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं कि आपने आंसर सही निकाला है या नहीं निकाला है। अब यहां पर हम आई थिंक कुछ गड़बड़ी हमने की क्या?
14 माइनस 5 करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, अब ये चीज आपको कब पता चलेगी? जब आप इसका क्रॉस वेरिफिकेशन करने जाएंगे ना, तुरंत आपको ये चीज पता चल जाएगा कि आप गलत निकाले हो या सही निकाले हो। तो यहां से x = 9 आ गया। अब हम किसी भी क्वेश्चन में पुट करें, सपोज यहां मैंने रखा 9 माइनस 5 कितना आएगा? 4 आएगा। 9 प्लस 5 कितना आएगा? 14 आएगा। इसका मतलब हमने बिल्कुल भी सही किया है। अब इसी क्वेश्चन को अगर आप चाहते हो कि नहीं भैया हम इसको y की वैल्यू निकालकर पहले फिर x की वैल्यू निकालेंगे तो भी कर सकते हो। देखिए यहां से हमने क्या किया होता, y = 14 माइनस x लिख दिया होता। अब इस y = 14 माइनस x को यहां पे पुट कर देता, तो x माइनस 14 माइनस x = क्या हो जाएगा? 4। अब देखो बच्चे गलती कहां करते हैं, सिली मिस्टेक्स हमसे कहां होती है। अब यहां पर अगर मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया होता तो ये क्या हो जाता, x से x कैंसिल हो जाता ना, यही कर देते तुम लोग, डायरेक्ट यही गलती होती है। तो यही हमें ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन को प्रॉपर करना है। अब ये हो जाएगा प्लस = 4। ठीक है, अब यहां से क्या आ जाएगा आपके पास 2x = 18। तो यहां से आपके पास क्या निकल के आएगा, x = 9। अब x = 9 आ गया तो यहां पे पुट कर दो, तो y = क्या हो जाएगा 14 माइनस 9 और ये आ गया आपका 5। तो क्या आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड एकदम बढ़िया से समझ में आया? क्लियरली आपको ये आइडिया लगा कि आप दोनों ही तरीके से आंसर्स निकाल सकते हो, बिना डरे, बिना घबराए, बिना जल्दबाजी किए आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्योंकि सबसे बड़ी गलती इसमें सिली मिस्टेक्स की होती है और कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन कठिन होते ही नहीं है इसमें बस ज्यादातर हमसे क्या होता है, सिली मिस्टेक्स होता है। ठीक है, चलिए आई होप आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड, जो कि हमारा दूसरा मेथड है किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि आपको x या y के वेरिएबल में से कोई एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना है। एलिमिनेट मतलब बाहर निकाल देना है। ठीक है, यही कोशिश होती है एलिमिनेशन मेथड में। फिर उसके बाद जो एक एलिमिनेशन करने के बाद एक वेरिएबल बचता है उसका हम वहां से वैल्यू निकालते हैं, फिर किसी भी क्वेश्चन में उस वैल्यू को पुट करके जिनको आपने एलिमिनेट किया था उनकी वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है, चलिए इसके थ्योरी को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। मल्टीप्लाई गिवन इक्वेशन विद सुटेबल कांस्टेंट्स, मेक आइदर द x कोएफिशिएंट और y कोएफिशिएंट ऑफ द टू इक्वेशन इक्वल, subtract or add one equation to other to get equation in one variable, solve the equation so obtained to get the value of the variable, put this value in any one of the equation to get the value of the second variable। देखिए कहानी में करना क्या है आपको, जैसे यहां पर है 3x, यहां पर है y और यहां पे है 3। आपका पहला प्रयास ये होगा या तो x का या तो y का ये जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट जो x के साथ चिपका हुआ कांस्टेंट नंबर होता है, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट। इस कोफिशिएंट को दूसरे वाले जो भी इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट को बराबर करना आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे कैसे होगा, जैसे यहां पर x का कोफिशिएंट 9 है और यहां पर x का कोफिशिएंट 3 है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इंटू 3 कर दो, कंप्लीट, ध्यान रखना कंप्लीट LHS और RHS में, इससे इस इक्वेशन पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। जब आप कर देते हो तो आपको क्या मिलता है, 3 3 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 3 9। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 को जैसे ही आपने इसमें चेंज किया, आप देख रहे हो कि x का दोनों ही इक्वेशन में वेरिएबल सेम हो गया। अब इसके नीचे आप रख दो सेकंड वाली इक्वेशन, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अगर आप यहां पर एडिशन करोगे तो ये 9 9 18x हो जाएगा। आप फोकस कहां कर रहे हो, x पे कर रहे हो, बहुत ध्यान समझना, x पर फोकस कर रहे हो तो 9 9 18x हो गया। लेकिन इससे काम नहीं होगा, अगर आप इसको क्या कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे ही सब्सट्रैक्शन करते हैं तो ये प्लस माइनस हो जाता है, माइनस आपका प्लस हो जाता है और ये प्लस आपका माइनस हो जाता है। ठीक, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं। अब आपने जो टारगेट किया था कि x को हमें एलिमिनेट करना है, ये x एलिमिनेट हो गया। लेकिन इस इक्वेशन की खासियत यह है कि यहां से आपको दिख रहा है कि y भी एलिमिनेट हो गया और इधर भी आपका ये एलिमिनेट हो गया। इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब ये है कि यहां पर 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। जब भी आपको ऐसी कंडीशन मिले 0 इज इक्वल टू 0, LHS इज इक्वल टू RHS, उसका मतलब होता है इस इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर आपसे पूछा जाए ऐसे कंडीशन में तो आप कहोगे भैया यहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। समझ में आ गया एलिमिनेशन मेथड। अभी आपको एलिमिनेशन मेथड पे ही मैं आपको और भी सवाल कराऊंगा जहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई साहब यहां पे तो इनफिनाइट आ गया, ऐसा है नहीं, जरूरी नहीं कि आपको हर क्वेश्चन मिले। ठीक है, अगर यहीं पर आपके पास ऐसा कंडीशन आ जाता है, एक तरफ 16 और दूसरी तरफ आ जाता है 7, तो ऐसे कंडीशन में आप कहते हो नो सॉल्यूशन।
और जहां पर आपको सॉल्यूशन मिलता है वहां पर आप यूनिक सॉल्यूशन कहते हो और वो आपको मिल जाता है। ठीक है, अब कोई बच्चा होता है तो इसको a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 से भी चेक करके कंफर्म बता सकता था कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। जैसे कैसे, यहाँ 3/9 इधर क्या हो गया -1/-3 और इधर क्या हो गया 3/9। आपको दिख रहा है ये 1/3, आपको दिख रहा है ये 1/3 और ये आपको दिख रहा है 1/3। तो ये कौन सी कंडीशन है, आपको पता है कि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन है। ठीक है, चलिए अब हम फटाफट से सवाल करेंगे और सवाल को सॉल्व करके जितने भी एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड है उनको फटाफट से अप्लाई करके आपको मैं सिखा दूंगा और आपको आ भी जाएगा। और लास्ट में मैं बहुत प्यारा सा सवाल दूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखता हूं सबसे पहले कौन सा बच्चा उसको सॉल्व करके मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताता है, मैं उसके आंसर को पिन करूंगा। ठीक है, चलिए अब जैसे आपके पास x और y की वैल्यू है निकालनी, आपको कोशिश ये करनी है कि हर क्वेश्चन को आपको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो अगर आप इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे तो एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा आपका 4y, जो नीचे 6 आएगा इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो -6। सिमिलरली यहाँ पे आप इसको चेंज करोगे तो हो जाएगा 3x - y इज इक्वल टू 9। अब आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड से करते हो, मैं फटाफट से दोनों ही मेथड से कर देता हूं। यहां से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं बड़े ही आसानी से, ये आ जाएगा आपके पास 3x - 9। इसको हम इसमें पुट कर देते हैं। हाँ, बोर्ड एग्जामिनेशन में जो भी आप प्रोसेस करोगे कोशिश ये करिएगा कि जब 2 या 3 या 4 नंबर में कर रहे हो कायदे से जो भी स्टेप फॉलो कर रहे हो उसको लिखते जाना, जो इक्वेशन आप मान रहे हो उसको लिखते जाना। जैसे यहां पर मैंने जो भी काम किया इसको लिखना है आपको, चेंजिंग द इक्वेशंस इन लीनियर इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। देन ऐसे करोगे तो आपको नंबर कभी भी नहीं कटेगा। ये हो गया 3x, ये हो गया 4, ये हो गया 3x, ये हो गया -9, ये हो गया -6। ठीक है, यहां से आ गया 3x और ये हो गया 12x, ये हो गया 9 चौका 36 और ये हो गया -6, ये हो गया 12 3 15x, ये हो गया 36 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 30 और यहां से आ गया आपके पास x इज इक्वल टू 2। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर सेकंड जो आपने मान रखा होगा, ये हो जाएगा आपके पास 2 3 6 और ये हो जाएगा -9 और यहां से आ जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू -3। अब बहुत बार हो सकता है कि हमसे यहां सिली मिस्टेक्स हो चुकी हो और हमें पता भी ना लगा हो। ऐसी कंडीशन में आपको हमेशा अपने आंसर्स को वेरीफाई कर लेना चाहिए जो गिवन इक्वेशन में है उसमें पुट करके। तो यहां पर अगर हम पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, माइनस y इज इक्वल टू -3 रखेंगे, अपॉन में क्या है 3 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो ये हो गया 2 और यहां से हम काटेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये -1 और यहां से हम देख पा रहे हैं 2 + 1 इज इक्वल टू 3 आ रहा है। तो इसका मतलब जो हमने सॉल्व किया है बिल्कुल सॉल्व सही किया है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस सवाल को हमने सॉल्व किया और बिल्कुल सही आंसर आया। फटाक से इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर देते हैं। ये हो गया 3x, ये हो गया +4y इज इक्वल टू -6। अब यहां पर हम यहां पे सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास 3x - y इज इक्वल टू 9। अब देखिए हमें क्या करना होता है एलिमिनेशन मेथड में, ध्यान ये रखना है बच्चा कि x का कोफिशिएंट या y का कोफिशिएंट हम सेम करने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी हमारे पास x का कोफिशिएंट सेम है तो हम क्या करेंगे सब्सट्रैक्शन कर देंगे केवल। और सब्सट्रैक्शन करते वक्त ध्यान ये रखिएगा अगर यहाँ प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो ये माइनस। गलती हो जाती है बट आपको नहीं करनी है, इन्हीं सब चीजों का ध्यान रखना है। ये काट दिया, ये हो गया आपके पास 5y और ये हो गया आपके पास -15 और यहां से y की वैल्यू क्या आ गई -3। बिल्कुल सही आया क्या, बिल्कुल सही आया क्या, बिल्कुल y इक्वल टू -3। अब वैल्यू उठाकर पुट कर दो इसमें किसी भी इक्वेशन में, तो y इक्वल टू -3 तो 3x + 3 इज इक्वल टू 9, 3x इज इक्वल टू आ गया आपका 6 तो x इज इक्वल टू आ गया आपका 2। बस आपने देखा सब्स्टिट्यूशन मेथड से एलिमिनेशन मेथड से दोनों ही मेथड से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। जब भी एग्जाम में जैसा दिया रहेगा आप उस तरीके से इसको परफॉर्म करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों ही मेथड से करना है। सबसे पहला काम क्या है कि जो सेकंड इक्वेशन दी गई है इसको हम लोग लीनियर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2s, ये हो जाएगा आपके पास 3t और 3 दूना 6 6 के 36। इधर है आपके पास s - t इज इक्वल टू 3। सबसे पहले कोशिश करेंगे इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने का। तो यहां से आपके पास आ जाएगा s इज इक्वल टू 3 + t। अब इसकी वैल्यू उठाकर इसमें रख देंगे तो ये हो जाएगा 6s, ये हो जाएगा। देखिए मैं तो कर दूंगा बट मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप कभी भी ऐसा गलती मत करिएगा। पहले आप लिखा करिए 3 + t + 3t इज इक्वल टू 36, क्योंकि बच्चे पता है ये सवाल इतने आसान होते हैं ना, हमसे केवल ये छोटी गलती होती है। क्योंकि जो कठिन सवाल होते हैं वो तो हमसे या तो नहीं लग पाएगा या तो अच्छे से लगता है, बट जो आसान सवाल होते हैं ना हमसे लगता तो जरूर होता है बट उसमें गलती होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। ठीक,
ये हो गया 6, ये हो गया 2t, ये हो गया आपके पास 3t, ये हो गया आपके पास 36। यहाँ से आया आपके पास 5t और ये आ गया 30। ये t की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब t की वैल्यू आप कहीं भी पुट कर दीजिए, यहाँ पर t की वैल्यू पुट करेंगे तो 3 + 6 हो गया, s की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, s की वैल्यू 9 और t की वैल्यू 6। अब आप इसी क्वेश्चन को आप उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, s - t = 3 है और 2s + 3t = क्या है 36 है। अब हमारा टारगेट क्या है, किसी एक के कोफिशिएंट को बराबर करने का। तो हमें दिख रहा है यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो मैं ऊपर वाले इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब यही इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगी, 3s - 3t और ये हो गया आपके पास 9। यहाँ से हमने क्या किया, इसको ऐसे कर दिया। अब ये कट जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 5s और ये हो जाएगा 9 × 6 = 15 45। s की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 9 आ गई। क्या हमारा पिछली बार भी s की वैल्यू 9 आई थी, बिल्कुल 9 आई थी। अब हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, सपोज हम इसमें पुट कर लें तो 9 - t = 3, तो t = कितना आ गया भाई 6। दोनों ही मेथड से हमारा आंसर सही आया, क्या आया, सही है, बिल्कुल क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला भी सवाल आपका इसी प्रकार से, इसको दोनों ही तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। आप चाहो तो इसको पहले आप पॉइंट्स हटा करके 10 से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, नहीं इच्छा है कोई बात नहीं। सपोज मैं इसमें पहले एलिमिनेशन लगा देता हूँ, चलो इसको मैं एलिमिनेशन से करता हूँ। ये 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 0.4x, ये हो गया आपके पास 0.6y और ये हो गया आपके पास 2 × 6 = 2 × 2 2.6। ये माइनस किया, ये माइनस, ये कट गया, यहाँ आया 0.1y और यहाँ आ गया आपके पास -0.3। ये माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। अब y की वैल्यू 3 कहीं भी पुट कर दो, आपका आंसर x का भी आ जाएगा। 0.2x + 0.9 = 1.3, 0.2x = 0.4 और x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो, यहाँ पे मैं 3 × 9 रख दूंगा, यहाँ 2 × 2 = 4 रख दूंगा, तो 9 × 4 = 13 आ गया, बिल्कुल सही। अब इसी क्वेश्चन को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते थे। कैसे करते हैं, यहाँ से आप 0.2x लिखते हैं, यहाँ 0.2x, ये हो जाता है आपके पास 1.3 - 0.3y और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाती है 1.3 - 0.3y अपॉन में 0.2। घबराना नहीं है कि अरे यार ये तो बहुत पेचीदा आ गया, कैसे मैं रखूंगा, कहीं मेरा गलत ना हो जाए। अगर आप धैर्य रखेंगे तो आपसे कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। यहाँ पे मैंने रखा 0.4, ब्रैकेट में इसको रखा 1.3 - 0.3y अपॉन में इसको रखा 0.2, ठीक है, प्लस 0.5y = 2.3, ठीक है। अब यहाँ से मैंने इसको काटा, ये 2 बार में जाएगा, ये 2 × 6 हो जाएगा, 2 × 1 = 2 2.6 हो जाएगा, -0.6y हो जाएगा, प्लस 0.5y हो जाएगा = 2.3 हो जाएगा। यहाँ से अपने पास आया 0.1y और यहाँ से आ जाएगा अपने पास -0.3। तो y की वैल्यू आपको साफ साफ दिख रही है कि y की वैल्यू 3 आ गई। अब y की वैल्यू 3 आ गई तो x की वैल्यू भी आसानी से निकल जाएगी, 1.3 - 0.9 / 0.2। ऊपर आ गया आपके पास 0.4 और नीचे आ गया 0.2, ये आ गया आपके पास x = 2। बोलो सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? बिल्कुल नहीं आएगी, बस आपको पेशेंस रखना है, सवाल में जल्दबाजी नहीं करनी है, आपसे बिल्कुल भी सही लगेगा और सिली मिस्टेक्स भी नहीं होगी, ठीक है। चलिए अगला सवाल, रूट देखकर डरना है क्या? रूट देखकर डरना है? बिल्कुल नहीं डरना है। इसको आप कोशिश किया करिए कि ऐसे सवाल को एलिमिनेशन मेथड से करिए, सब्स्टिट्यूशन भी करना चाहोगे तो भी गलत नहीं होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, ऊपर वाले में √3 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले में √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये देखोगे √6 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास √6x, ये हो जाएगा आपके पास 3y और ये हो जाएगा आपके पास 0, ये हो गया आपके पास √6x और ये हो गया आपके पास 2√2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 4y = 0। यहाँ से माइनस किया, ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये कट गया, ये आपके पास 7y = क्या आ गया 0 आ गया। तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। अब y की वैल्यू 0 पुट कर दो किसी भी क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा √2x + 0 = 0, तो √2x = कितना आ गया 0, तो x = कितना आ जाएगा 0, मतलब इसके सोल्यूशन क्या होंगे 0, 0। अब यही अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, तो तुम बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं नो सॉल्यूशन। नहीं बेटा, 0, 0 इज ऑल्सो ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये वाली गलती होती है बहुत सारे बच्चों से। सब्स्टिट्यूशन से करना चाहोगे तो यहां से √2x = -√3y हो जाएगा, x = कितना आया -√3/2y। अब इसको पुट कर दो उसमें, ये हो जाएगा आपके पास x की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा -3y/2 -√8y = 0, ठीक। अब ये कितना हो गया
कुछ भी कर दो, y कॉमन ले लोगे यहाँ से, y कॉमन ले लो, ये समथिंग कुछ भी -3/2 माइनस √8 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, ये y इज इक्वल टू 0 ही है। ठीक है, समझ में आ रहा है? डरने वाली कोई बात है क्या सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन से? बिल्कुल नहीं। क्या समझा आपने कि भैया हमें बस धैर्य रखना है, हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, हमें माइनस प्लस का ध्यान रखना है, हमसे कभी भी गलती नहीं होगी। ठीक है, चलो अभी और भी क्वेश्चन है, बट इसको भी फटाफट से कर लेते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 3 3 के 9x हो गया, 2 5 10y हो गया, इज इक्वल टू 3 दूना 6 -12 हो गया। एलिमिनेशन से ही कर देता हूं मैं इसको फटाक से। 2x हो गया प्लस 3y हो गया, इज इक्वल टू नीचे 6 आ जाएगा, इधर से कट जाएगा तो 13 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें हम लोग x का कोएफिशिएंट बराबर करेंगे तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 9 से। 2 9 18x माइनस 20y माइनस 24, 9 से करेंगे तो 9 दूना 18x, 9 त्रिक्स 27y और 13 9 117। ठीक है, ये माइनस ये माइनस कट गया, ये आ गया -47y। डरना नहीं है, 7 4 11, 2 1 3 1 4 और -141। अब ये देखो 4 3 12 7 3 21, तो y इक्वल टू आराम से आ गया ना 3। डरना था क्या? नहीं। y इक्वल टू 3 रख गया, 9x माइनस 30 इज इक्वल टू -12 है ना, -12। तो 9x इज इक्वल टू कितना आ गया? 18 आ गया। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 आ गया। वैल्यू पुट करके देख लो 9 दूना 18x, 18 आ जाएगा, 30 -12 आ रहा है, बिल्कुल सही है। एलिमिनेशन से कर दिया इसको। इसको आपको एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन दोनों से करना है, चाहो तो कर लो। यहाँ से x इज इक्वल टू 5 - y आ जाएगा, यहाँ रख दो 2x 5 - y रख दो, -3y इज इक्वल टू 4। ये हो गया 10 -2y -3y इज इक्वल टू 4। ये हो गया 6 और ये हो गया कितना 5y। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया? 6/5 आ रहा है क्या? वैल्यू पुट करके देख लेंगे। x इज इक्वल टू 5 - 6/5, तो ये 21/5 आ रहा है। एक बार मुझे अब लग रहा है कि यार हो सकता है कि मैंने कोई गलती की हो, फिर से मैं दोबारा सॉल्व कर लूंगा इसको। फिर से मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू 5 - y। इसमें मैं फिर से पुट करने की कोशिश करूंगा 5 - y और मैं अपनी गलती खोजने की कोशिश करूंगा। क्या मैंने कोई गलती की है यहाँ पर? 4 2 5 10 -2y -3y इज इक्वल टू 4। ये आ गया आपके पास -5y और ये आ गया आपके पास -6। तो y इज इक्वल टू मेरे अकॉर्डिंगली तो ये 6/5 ही आ रहा है। अब मैं सीधा आंसर अपने वेरीफाई करूंगा। ये हो जाएगा 6/5 और ये हो जाएगा आपके पास 21/5। कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूं मैं, एक बार मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूं। ठीक है, चलिए एक बार इसको दोबारा सवाल सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू यहाँ से हम x इज इक्वल टू हम यहाँ से 5 - y निकाल लेंगे और इसमें हम पुट करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ 5 - y -3y इज इक्वल टू 4। 2 5 10 -2y -3y इज इक्वल टू 4 -5y 4 - 10 और -5y इज इक्वल टू -6। तो y इज इक्वल टू आ रहा है हमारा 6/5। अब y इज इक्वल टू 6/5 को यहाँ पुट करते हैं तो 5 - 6/5 और ये आ जाएगा आपका 19/5। वही हमारी गलती हो रही थी, 21/5 हम लिख रहे थे ना, 21/5। अब वैल्यू यहाँ पुट करके भी देख लेते हैं। x की वैल्यू 19 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 5, तो ये 5 आ रहा है, बिल्कुल सही है। अब इसी क्वेश्चन को आप एलिमिनेशन मेथड से भी जल्दी से कर सकते थे। 2x - 3y इज इक्वल टू 4 और ये हो गया x + y इज इक्वल टू 5, तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 2x + 2y इज इक्वल टू 10। ये माइनस माइनस, ये आ गया आपके पास -5y और ये आ गया -6, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 6/5। वैल्यू पुट करेंगे उसी प्रकार से तो यहाँ से भी आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19/5। ठीक है, चलिए। एंड ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देने के लिए बोला था कि मैं आपको एक सवाल होमवर्क दूंगा जो कि आपको कमेंट करके इसका आंसर मुझे बताना है। ठीक है, तो जितने भी बच्चों ने इस टॉपिक को अच्छे तरीके से मेरे साथ कवर किया होगा, उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और इससे कंफर्म एक क्वेश्चन आने वाला है 2 या 3 नंबर का, जो कि आप अगर पेशेंस रख के
बिना सिली मिस्टेक्स के करेंगे, कभी आपसे गलती नहीं होगी। हाँ, इस वाले टॉपिक में बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और सिली मिस्टेक्स ज्यादा करते हैं, उसी का ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक मीनिया की वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, जय हिंद।